प्रणाम। आज हम लोग बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस की। सबसे पहली बात ये आती है कि राम कथा पे, रामचंद्र जी के चरित्र पर अनेकों ग्रंथ लिखे गए। पहला ग्रंथ जो माना जाता है इस पे वो माना जाता है आदि कवि वाल्मीकि रचित वाल्मीकि रामायण। उसके बाद दूसरा आपके पास और बहुत सारे, फिर भुसुंडी रामायण आती हैं, एकनाथ रामायण आती है, कंब रामायण आती है। तमाम सब ने मतलब चरित्र ऐसा था कि हर किसी ने, मतलब जो भी जिस भाषा में कवि हुआ, लेखक हुआ, वो अपने आप को राम कथा लिखने से रोक नहीं पाया। चाहे उसने कविता में लिखी, चाहे उसने गद्य में लिखी, कहीं भी लिखी, लेकिन हर आदमी ने लिखी। सबसे लेटेस्ट जो है, अब आजकल के जो मॉडर्न बहुत सारे लिख रहे हैं उनको आप छोड़ दीजिए, तो सबसे लेटेस्ट जो संपूर्ण ग्रंथ लिखा गया है वो माना जाता है श्री गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस को। और वो क्यों माना जाता है उसकी एक बड़ी विशेषता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण को, रामचरितमानस को अगर आप पढ़ें तो आपको उसमें वेदांत मिल जाएगा, उसमें आपको भगवत गीता के दर्शन मिल जाएंगे, उसमें आपको न्याय शास्त्र भी मिल जाएगा, उसमें आपको सांख्य भी मिल जाएगा, उसमें आपको वैशेषिक भी मिल जाएगा, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। रामचरितमानस, उन्होंने कहा है कि साहब ये रामचंद्र जी का चरित्र है, लेकिन फिर भी अगर आप दुनिया भर में देखें, शायद आप लोग भी जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, 90% लोग रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ मानते हैं। उसकी महिमा यही है कि भगवान राम का चरित्र लिखा गया और उसको इस तरीके से लिखा गया है, उसमें ऐसी शिक्षाएं समावेशित की गई हैं कि उसको एक धर्म ग्रंथ मान लिया गया। दुनिया में ये अपने आप में अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसको एक स्टोरी, कायदे से वो कथा है, कायदे से वो स्टोरी है, कथा है, कहानी है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसे कहानी है किसी एक पर्टिकुलर, अगर आप भगवान राम को एक व्यक्ति के रूप में माने तो बहुत सारे निरूपण हो सकते हैं। अगर आप भगवान राम को एक व्यक्ति के रूप में माने तो एक व्यक्ति की कहानी ही तो है। लेकिन ये लेखक की, रचयिता की, कवि की अपनी शैली है, वो उनकी अपनी लेखनी है, जिसकी वजह से उसको एक धर्म ग्रंथ मान लिया गया। अब बात यह है कि जब धर्म ग्रंथ मान लिया गया तो फिर हमें उससे कुछ प्रेरणा भी लेनी चाहिए, शिक्षा भी लेनी चाहिए। तो कोशिश यही करेंगे कि आपको कहानी के साथ साथ हमें व्यवहार में उससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए और हमको कहाँ पे उतारना चाहिए, उसको भी हम आपको साथ साथ बताते चलें। तो भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब भगवान राम का चरित्र लिखना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने, आप देखिए, मतलब जो उनकी शैली है वो इतनी अच्छी है, उन्होंने शुरू किया है वर्णा नामर्थ संघाना। उन्होंने कहा दुनिया में जितने वर्ण हैं, क्यों किया पूजा, आप ये देखिए, सबसे पहले उन्होंने अक्षरों की पूजा करने से शुरू किया है, क्योंकि जो कथा लिखी जाएगी वो तो जो भाषा के अक्षर हैं उनको मिला के लिखी जाएगी और उनकी अपनी प्रधानता या उनका अपना प्रभाव है कि वो आपको कितने अच्छे लगेंगे। तो उन्होंने सबसे पहले वर्ण की करी, फिर वर्णा नामर्थ, वर्ण और उनके नाम और उनके अर्थ। तो वर्ण से पहले, फिर आप सबसे पहले जब आप बच्चे को सिखाते हो तो कैसे सिखाते हैं, लेटर ABCD का खा गा। उसके बाद आप कहते हैं इसको जोड़ो, इससे शब्द बनेंगे, ठीक है, तो नाम बनेंगे, वर्णा नाम अर्थ। फिर उनके अर्थ बनेंगे, वर्णा नाम अर्थ, उनके अर्थ बनेंगे, और फिर क्या बनेगा, फिर बनेगा सेंटेंस, संज्ञा नाम। उनको जब जोड़ देंगे तो सेंटेंस बनेगा, वाक्य बनेगा या कविता बनेगी, जिस फॉर्म में, जैसे आप उसको मात्राओं का इधर उधर कर देंगे, अर्थ ऊपर नीचे करेंगे तो वो बन जाएगा। आप देखिए उनकी भावना, आप समझिए कि मैं सबसे पहले लेखनी चलाऊंगा तो मैं सबसे पहले अक्षर लिख रहा हूं, सबसे पहले उस अक्षर की वंदना की है, उसकी पूजा की है, फिर उसके नाम की, जो आपका शब्द बनेगा, फिर शब्द के अर्थ की, फिर वाक्य की, उसकी पूजा करने के बाद वो वहां से शुरू हो रहे हैं। आप उनकी कल्पना करिए कि वो किस लेवल पर लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं, उनका आप क्रेडिट देने की वो करिए। और आज जो वो क्रेडिट दे रहे हैं, और उन्होंने जगह जगह पे लिखा है कि हमको क्रेडिट लेना नहीं देना चाहिए, आज उन्हीं रामचरितमानस की चौपाइयों का संदर्भ ले लेके लोग दूसरों को पूरी शिक्षा देते रहते हैं कि आपको क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, आपको क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, आपको क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। इसी बारे में मैं कहता हूँ, मेरे गुरु पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने जो नारा दिया, जो ध्येय वाक्य दिया,
कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। वो यही कहना चाहते थे लोगों से, क्योंकि पूरा विश्व, पूरा समाज, पूरा देश सब दूसरे को शिक्षा देने में लगे हुए हैं। हर आदमी जो कुछ पढ़ लेता है वो दूसरे को शिक्षा देने में लग जाता है, दूसरे को सिखाने में लग जाता है। अगर हम वो जो शिक्षाएं दूसरों को दे रहे हैं, कई जगह पे बड़ा अच्छा एक वाक्य मैंने पढ़ा था कि जो शिक्षा हम बच्चों को देते हैं अगर वो हम खुद में उतार लें हर व्यक्ति, तो ये जीवन स्वर्ग बन जाएगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले वंदना करनी शुरू की। उसके बाद उन्होंने आदि कवि वाल्मीकि की वंदना की। उन्होंने लिखा कवीश्वर कपीश्वरव। तो मैं कवीश्वर, जो कवि के रूप में ईश्वर हैं, अर्थात भगवान वाल्मीकि, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी, जहां से हम सबको ये कहानी पता चली, जहां से हम आगे बाकी सब लोग उसको लिख रहे हैं। कपीश्वर मतलब हनुमान जी, उनकी वंदना की, क्योंकि उनको उन्होंने दूसरा कपि के रूप में ईश्वर माना। उसके बाद फिर उन्होंने शुरू किया बंदों गुरुपद पदम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा। अपने गुरु की वंदना की, जैसा मैंने भी आपको अभी शुरू में सबसे पहले कहा कि मेरे गुरु पंडित श्री राम शर्माचार्य जी ऐसा कहते हैं। तो उसके पहले गुरु की वंदना की, फिर उन्होंने तमाम लोगों की वंदनाएं की हैं। उन्होंने देवताओं की वंदना की, पशु पक्षियों की वंदना की, नदियों की, तालाबों की, जल की, यम वरुण सबकी वंदना की। फिर उन्होंने सारी दिशाओं की वंदना की। उन्होंने यहाँ तक कि खल वंदना की, बाद में दुष्टों की भी वंदना की, क्योंकि उन्होंने ये माना कि साहब ये जो दुष्ट भी हैं, जो खल भी हैं, वो भी किसने बनाए हैं? वो भी तो वो वही वेदांतिक वो आता है कि बनाए तो सब भगवान के ही बनाए हुए हैं, सब में एक ही अंश है। तो उन्होंने फिर कहा बहुरी बंद खलगन सति भाए जे बिनु काज दाहिने हुबाए। उसके दो निरूपण निकलते हैं हालांकि, कि एक तो यह है कि उन्होंने खल वंदना की, दूसरा जब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे तो उनको बहुत परेशान कर रहे थे ये लोग। तो इसलिए उन्होंने लिखा है कि बहुरी बंदी, बहुरी का मतलब होता है जैसे कुछ भूल गए हैं, उन्होंने कहा अरे भाई इनकी भी वंदना कर लेना बड़ा जरूरी है। तो बहुरी बंद खलगन सति भाए जे बिनु काज, बिना काम के, दाहिने बाएं मतलब आगे पीछे आपके ऐसे इधर उधर देखते क्या लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, अच्छा ये लिख दिया, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो वो कुछ ना कुछ उसमें टीका टिप्पणी, अपनी विशेष टिप्पणी देते जरूर रहेंगे। हम आप भी कोई भी काम करेंगे, आप अभी कुछ भी करने लगिए, कहीं भी बैठिए, आप अपना एक नॉर्मल सा मान लीजिए आपने एक प्लॉट ले लिया, खेत ले लिया, आप उसमें खेती कराने लगिए। अब किसी का कोई लेना देना नहीं है, आ जाएंगे वहाँ पे, क्या उगा रहे हो, अच्छा ऐसे क्यों कर रहे हो, ये पानी यहाँ से क्यों डाल रहे हो, यूरिया क्यों नहीं डाल रहे हो, खाद क्यों नहीं डाल रहे हो, ये डालो। जो हमने डाला है आपने ना उनसे पूछा, ना वो फसल का पैसा उनको मिलने वाला है, ना उन्हें कुछ है, लेकिन वो बिना काम आपके दाहिने बाएं का मतलब इधर उधर चक्कर काटते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, आपको या तो बताते रहेंगे या परेशान करते रहेंगे। ठीक है, आपने मान लीजिए कोई एक नई तरह की खेती करी, आपने बताया ये होगा, वो आके बता गए कि साहब नहीं हो पाएगा। अब वो पूरी कोशिश में ये लगे रहेंगे कि क्योंकि आपने उनकी बात नहीं मानी है तो किसी तरीके से ये ना हो पाए। तो उस समय भी ये लोग जो उनको परेशान करते थे, वो भी कहीं पोथी गायब कर दी, कहीं ये गायब कर दिया, कहीं वो कर दिया। तो ऐसे ही मान लीजिए आपने कहीं चंदन का पेड़ लगा दिया, उन्होंने बताया साहब यहाँ तो चंदन का पेड़ होगा नहीं, तो क्या करेंगे, रात में आके उसको हल्का सा जड़ खींच जाएंगे, फिर उसके बाद सुबह आएंगे, अरे मुरझा गया, हमने पहले ही कहा था नहीं होगा। तो अब वो एक्चुअली जो आपको लग रहा है हाँ यार इसने कहा था नहीं हुआ, वो एक्चुअली उसी ने किया ही है, वो आके कर दिया। तो वो बिना काम के ऐसा करते रहते हैं। तो आपको ये भी बड़ा सब ख्याल रखना पड़ता है कि जब भी कुछ आप अच्छा काम करने चलेंगे तो असुरता का आक्रमण जरूर होगा। आप अगर आपको कोई परेशान नहीं कर रहा है, अगर कोई दिक्कत आपको उसमें नहीं आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि कुछ आप कोई बहुत भलाई का काम कर भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप अगर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे समाज में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ डिफरेंस आने वाला है, तो कोई ना कोई आपको बाधा पहुंचाने, कोई कुछ करने आएगा जरूर, क्योंकि आप शायद नहीं समझ रहे हैं, बट उसे ये पहले से समझ में आ जाता है कि अगर ये आदमी ज़्यादा आगे बढ़ गया तो इसका इम्पैक्ट कहाँ तक होगा। शास्त्रों में इसका बड़ा अच्छा, आप जगह जगह में, मतलब श्रीमद् भागवत में और जगह पढ़ेंगे, बड़ा अच्छा वर्णन आता है कि जब भी कोई कुछ तपस्या करने लगता है, अब वो तपस्या कर रहा है, आपको तो कोई डिस्टर्ब कर नहीं रहा, लेकिन एक हमारे भगवान श्री देवता जी इंद्र जी हैं, उनको ये लगता है कि ये मेरा ही, उन्हें भी पता नहीं कि वो किस लिए कर रहा है, उन्हें ना उसका पर्पस पता है ना कुछ पता है, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है ये मेरा ही पद पाने के लिए कर रहा है। उसके दो कारण हैं, एक तो ये है कि उन्हें लगता है कि संसार में मेरा ही पद जो है वो सबसे बड़ा है, तो इसलिए जो कोई कुछ कर रहा है वो मेरे ही पद को पाने के लिए कर रहा है। ठीक है, अपना कुछ उन्हें वो करना नहीं, क्योंकि वो अपने क्या बोलते हैं उसको, स्वाभिमान से इतने ज़्यादा ग्रस्त हैं कि उन्हें ये लगता है कि इससे बड़ा तो कोई कुछ चाह ही नहीं सकता,
जब मैं इतना यहां तक चाह पाया हूं तो इससे ऊपर का तो कोई कुछ सोच ही नहीं सकता। अब आप तपस्या करने बैठे हैं, आपको तो कुछ पता नहीं, आपको तो लगता है कि मैं तो किसी को डिस्टर्ब कुछ कर नहीं रहा हूं ये वो, लेकिन जबरदस्ती आपके ऊपर आक्रमण होने लगेंगे बिना किसी बात के, मानसिक, दैहिक, दैविक, हर तरीके के। वो जितना भी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं पूरा डिस्टर्ब करेंगे। हाँ, उस डिस्टर्बेंस को क्रॉस अगर आप कर लेते हैं, अगर आप उसके भी आगे पहुंच जाते हैं, तो उन्हें ये समझ में आ जाता है कि अच्छा, इसका मतलब ये मेरे पद को पाने की आशा तो ये नहीं कर रहे हैं, तब उनका मतलब उससे खत्म हो जाता है। फिर आगे के लेवल की चीजें शुरू होंगी। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि जब भी आप कुछ सही करने चलेंगे, कुछ अच्छा करने चलेंगे, तो उसमें ये जरूर होंगे। और इससे आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि अगर आप अपने हिसाब से कोई अच्छा काम करने चल रहे हैं जिससे कुछ परिवर्तन आएगा या कुछ होगा, और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, कोई भी आपको परेशान नहीं कर रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि आप उसके लिए बिल्कुल, मतलब समाज के लिए इनडिफरेंट है। समाज को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मतलब आप जो कर रहे हैं, आपको तो ऐसा लग रहा है कि आप समाज में इससे कुछ भी क्रांति ला पाएंगे या थोड़ा बहुत भी परिवर्तन लाएंगे, पर समाज के किसी हिस्से को ऐसा नहीं लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप ये जो कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। जब तक आप कुछ भी अपने लिए कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई प्रतिकूलता नहीं आएगी, कोई आपसे, किसी को कोई समस्या नहीं होगी, कोई आपको डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। जैसे ही आपको लगेगा कि आप सर्व के लिए कुछ कर रहे हैं, आप बहुत लोगों को इम्पैक्ट करेंगे इससे, तो उसमें वो खल हैं, वो इसलिए आपको परेशानी क्रिएट करने आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि लोगों को जो परेशानी होती है, लोग उनके पास या तो इलाज के लिए जाते हैं या कुछ और करने के लिए जाते हैं। उसी को तो आप कहीं ना कहीं कुछ करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो करेक्ट हो गया तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। उनको ये पता है कि आज तो आप ये कर रहे हैं, कल उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, इसलिए वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। पर अगर आपका उद्देश्य वो है, लेकिन आप जब कुछ करने चले, आपके ऊपर किसी का ध्यान नहीं, जब तक नहीं